नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में विकास कार्य पूरे करने में धन की कमी नहीं आएगी आड़े। सतलुज जल विद्युत निगम अगले 5 सालों में करेगा 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना को प्रमुख मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के लिए की भारत रत्न की मांग। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने 2 दिवसीय चंबा जिले के दौरे के पहले दिन आज चंबा और भटियात विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 160 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने इस दौरान चंबा के चौगान और भटियात के सिहुंता में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों को पूरा करने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने दावा किया कि कोरोना काल में हिमाचल ने बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर काम किया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल के दौरान राजनीति करने पर विपक्ष की आलोचना की। जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ बात हो रही थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि हिमाचल प्रदेश ने छोटे राज्य होने के बावजूद भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। उन इनिशिएटिव को बाकी प्रदेश भी अपने प्रदेशों में लागू करने की कोशिश करे तो अच्छा रहेगा। और ये मैं कह सकता हूं कि जो बड़े राज्य हैं जहां आबादी 60 लाख से ऊपर की है उसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है। उसमें कोविड की सिचुएशन को टैकल करने में हिमाचल पहले स्थान पर। कोविड के इस गंभीर संकट में कांग्रेस वालों ने काश अगर सामाजिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण के साथ अगर हिमाचल प्रदेश में काम किया होता तो शायद उनके बारे में भी लोगों के दिल में जगह बनती। मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी। वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने कहा है कि निगम अगले 5 सालों में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश पन विद्युत, ताप विद्युत, सोलर पावर और विंड पावर के क्षेत्र में किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस निवेश से जहां देश में विकास बढ़ेगा वहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। एसजीवीएन ने शुरुआत तो हाइड्रो प्रोजेक्ट से की थी, लेकिन आज एसजीवीएन हर क्षेत्र में है। हाइड्रो, विंड, सोलर, थर्मल, ट्रांसमिशन, कंसल्टेंसी में हमने आपका अगला लक्ष्य जो रखा है 2023-24 तक 5,000 मेगावाट की कंपनी बनानी है, जो आज 2,015 मेगावाट है, और 2030 तक 12,000 मेगावाट और 2040 तक 25,000 मेगावाट की कंपनी एसजीवीएन को बनाना है। अगले 5 वर्ष का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का हमारा लक्ष्य है वो करीब 35,000 करोड़ है। हम हिमाचल प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दूसरे देशों नेपाल और भूटान में भी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नंदलाल शर्मा ने कहा कि चिनाब बेसिन में सतलुज जल विद्युत निगम को 3 पन विद्युत परियोजनाएं आवंटित हुई हैं। निगम इस बेसिन की सभी परियोजनाओं को हासिल करने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि निगम की निर्माणाधीन लुहरी चरण 1 और धौला सिद्ध परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि निगम हिमाचल में सोलर पावर की संभावनाएं भी तलाशेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को जागरूक करने का संकल्प लें। स्वास्थ्य मंत्री ने आज सोलन में कोरोना महामारी की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव की शपथ एक ऐसा संकल्प है जो हमें और हमारे परिवार के साथ साथ पूरे समाज को कोरोना महामारी से बचा सकता है। सैजल ने बाद में जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अधिक संवेदनशीलता और कर्तव्य की भावना ही शिकायत निवारण की गारंटी है। उन्होंने वर्ष 2021 तक सोलन जिला में कम वोल्टेज की समस्या का निवारण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सफल रणनीति से ही बिहार में एनडीए की सरकार स्थापित हुई है। सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि बिहार सहित गुजरात और कर्नाटक उपचुनाव में पार्टी की जीत ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की जनता को आज भी भाजपा नेतृत्व में पूरा विश्वास है। इस बीच बिहार चुनाव में जीत का भाजपा ने आज पार्टी मुख्यालय दीप कमल में जश्न मनाया। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि बिहार की जनता ने विकास की राह चुनकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आस्था जताई है। उन्होंने बिहार की जीत के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नीतीश कुमार और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार को यू टर्न लेने वाली सरकार करार दिया है। अग्निहोत्री ने एक बयान में कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना सोचे समझे स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जिसे अब मजबूरी में पलटना पड़ा है। उन्होंने सरकार पर अपनी जिम्मेवारी से बचने का आरोप भी लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि स्कूल खोलकर सरकार ने न केवल बच्चों की जान को जोखिम में डाला, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षक भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने कहा कि विपक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कोरोना पर सरकार की विफलता को प्रमुखता से उठाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित करने और तिब्बत के मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की मांग की है। शांता कुमार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियां इन दोनों मुद्दों के अनुकूल हैं। उन्होंने कहा कि 1950 में यदि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तिब्बत पर चीन के कब्जे का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया होता तो तिब्बत को बचाया जा सकता था और भारत की सीमा चीन से कभी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि चीन आज पूरे विश्व में अकेला पड़ गया है और अमेरिका जैसी विश्व शक्ति भी चीन को एक संकट समझती है। शांता कुमार ने कहा कि ये 2 कदम उठाने से चीन विश्व में पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। राठौर ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है और लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर केंद्र के दबाव में निर्णय लेने का आरोप भी लगाया। राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे और जल्दबाजी में स्कूल खोल दिए, जिन्हें अब मजबूरी में फिर से बंद करना पड़ा है। राठौर ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि देश में चुनाव प्रणाली पर गंभीरता से विचार हो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार जानलेवा बना हुआ है। प्रदेश में आज 6 और मरीजों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। इनमें से 2 मौतें कांगड़ा, 2 मंडी और 2 शिमला में हुई हैं। इसी के साथ राज्य में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़कर 395 हो गया है। इस बीच प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 193 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 71 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा ऊना में 28, सोलन में 25, कुल्लू में 22, शिमला में 19, बिलासपुर में 10, सिरमौर में 7, लाहौल स्पीति में 5, किन्नौर में 4 और कांगड़ा में 2 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा है कि प्रदेश पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है और पिछले कुछ समय में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आई है। सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुंडू ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य में साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस विभाग को लगातार आधुनिक बनाया जा रहा है। साथ ही ड्रग माफिया को नकेलने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। इससे पूर्व पुलिस महानिदेशक ने आज सोलन में पुलिस की साउथ रेंज के 5 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने राजस्व कर्मियों से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया है, ताकि आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रकाश राणा आज लड़भड़ोल में पटवार कानूनगो संघ की स्थानीय इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में विकास कार्य पूरे करने में धन की कमी नहीं आएगी आड़े।
सतलुज जल विद्युत निगम अगले 5 सालों में करेगा 35,000 करोड़ रुपए का निवेश। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना को प्रमुख मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के लिए की भारत रत्न की मांग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।